योगफल। ठीक है, योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल इसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? SUM सम। इसको हम S से लिख लेते हैं। ठीक है, और कहा देगा कि 10 पदों का योग, n पदों का योग। कितने पदों का योग? n पदों का योग। n पदों का योगफल। तब इसमें लगा देते हैं क्या? SN। नहीं, नंबर, यानी कि n पदों का योग, नंबर ऑफ सन। इसका सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2। किसको याद है? याद है? बोलो तो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है योग पदों का। प्रथम पद दिया हुआ 13 है, सार अंतर -4 होते, इसके 10 पदों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है? 10 पदों का योगफल करा। प्रथम पद क्या नंबर? 3 नंबर ना। प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर कितना? 13। प्रथम पद दिया हुआ 13 और सार अंतर दिया हुआ -4, d दिया हुआ है -4। तो करा इसके 10 पदों का योग। 10 पदों का योग यानी कि S 10 पूछ रहा है। S 10 पदों की संख्या 10 हो गया। पदों की संख्या 10 हो गया। तो S 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है। ये यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ अपने लिखते हैं फार्मूला। यहाँ लिखा हुआ है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमको n का मान यहाँ पर 10 दिया, तो n का मान 10 रखो। ठीक है, तो n/2 मतलब क्या? 10/2 इंटू 2a, 2a का मान 13 प्लस n-1, n- जल्दी बैठो, याद आएगी। सर चल रहा है तो सर जाओ। दस पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 10 में से घटा दे, 9 कर दे। दिक्कत तो 10 में से 1 घटा के n-1 होता है ना, तो 10 में से 1 गया 9। d का मान -4 है, -4। बस मुँह बंद। ऊपर ही मोबाइल रखा, सब आवाज आता है। किताब उठाते ही उसका आवाज आ रहा होता है। मुंह भी नहीं खोले थे। बोल भी रही करे, मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये बोल रही थी। फिर भी बोलिए रही है। देखो 2 5 10, 5 13 दूना 26 और 9 चौका 36, लेकिन -36। ये प्लस में है, गुना माइनस है। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस है। 9 चौका 36। और देखो 5 -36 में प्लस 26 करेंगे कितना बचेगा? -10। -10 5 50, यानी कि 10 पदों का योग जो होगा कितना होगा? -50 होगा। तो देखो डी का मान घट रहा है। डी क्या है? माइनस में ना। सीरीज क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस में जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए 10 पदों का जो योग होगा कितना होगा? -50 होगा उत्तर। ठीक है, अगर रुको अगला देख लीजिए, उसके बाद बता देना। करा यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 दिया हुआ है तथा nवा पद an है, तो a 17 माइनस a 13 का मान पूछ रहा है। नहीं देखो करा कि सार्वंतर 4 नंबर ना, 4 नंबर देख ही लो। a कितना दिया? 2। ये 2 ही ना। सार्वंतर 2 है। सार्वंतर -2 है। और फिर तथा nवा पद nवा पद n nवा पद मतलब कि अंतिम पद an दिया हुआ। ठीक है, तो a 17 माइनस a 13, ये 17 माइनस 13, यानी 17वां पद माइनस 13वां पद। अंतर बताइए क्या होगा? नहीं, ये 17 आए 13वां पद का योग पूछ रहा है। ए 17 क्या लिख सकते हैं हम? ए 17 लिख सकते हैं हम
ए प्लस 16d, ये घटा के ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 में से n का मान कितना यहाँ पर है 17, 17 में से एक गया 16d माइनस, इसको लिख सकते कितना a प्लस 12d, ये घटा के n का मान कितना, n का मान 12, 12 में से एक गया तो 13, 13 में से एक गया तो 12, तो 12d अब बराबर दिया है। चलो a प्लस 16d, ठीक, और माइनस a माइनस 12d, माइनस 12d। अब देखो प्लस a माइनस a खत्म, 16d माइनस 12d, 16d में से 12d घटता हो जाएगा 4d, और 4d का मान कितना दिया हुआ है माइनस कर दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं, झूठे कर दे दिया लिख के, 4 दूना 8, माइनस 8 उत्तर, माइनस 8 उत्तर, उसका छुट्टी लिख रहे सीधे सीधे बोलता है b इतना है, इतना का अंतर बताइए। 17वां पद माइनस 13वां पद का अंतर क्या होगा, कंफ्यूज करने की बजाय एनवां पद an माइनस 8 होगा। उसके बाद देख लो 5 में समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 समांतर श्रेणी है, ठीक है, बराबर बढ़ रहा है। का 12वां पद क्या है, क्या पूछ रहा है 12वां पद, तो ए क्या कर लेंगे ए प्लस 11d कर लेंगे, ए प्लस 11d, बताओ तो ए कितना है डी कितना है इसमें, ए 5 डी प्लस 3, ठीक है, निकाल लेगी ए प्लस 11d करके। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, an बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ए 7 पूछ रहा है ना, सिंपल है, n का मान कितना हो गया यहाँ पे, n का मान 7 हो गया, तो 9 7 7 5 35, अब 35 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 माइनस 27 आएगा, कितना आएगा 15 में से 9 15 से 9 गया 6 माइनस 26 ना रहा, 27 बोल रहे हैं, माइनस 26 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 26। समांतर श्रेणी 10, 7, 4, देखो का 30वां पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि ए 30 पूछ रहा है, ए 30 को हम a प्लस 29d लिखेंगे, a प्लस 29d लिखेंगे तो a का मान कितना है, a का मान 10 और d का मान माइनस 3 घट रहा है, देख लो पहले अगला पिछला घटाओ, 7 में से 10 घटाओ तो माइनस 3 आएगा, यही उसका गलती करेगी 3 सवाल से, d का मान माइनस का 3 है, यानी कि 10 और 29 दिया 87, माइनस 87 माइनस 77 आंसर, माइनस 77 किधर ऑप्शन नंबर सी। देखो माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 बढ़ रहा है, कहाँ 34 पदों का 34वें पदों की संख्या बताइए, 34वें पदों की संख्या, मतलब 34वां पद कितना होगा, 34वें पदों की संख्या क्या है, तो मतलब कौन सा पद 34 होगा, कौन सा पद, यहाँ an दिया हुआ है, ठीक है, n निकालना है, an दिया हुआ 34, करा 34वें पदों की संख्या, यानी कि 34वां पद कैमा पद होगा, 34 कैमा पद 34 होगा, यानी कि an दिया हुआ 34, हम निकाल दे क्या, देखो 3 दिया हुआ, सीधे बोलो तो क्या नंबर है 8 नंबर, सीधे बोलो माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 34 पर एक कॉमा दे दे, 4 4 हो रहा है, करा अंतिम पद 34, करा कैमा पद 34 है, कौन सा पद 34 होगा, तो यहाँ ए दिया हुआ कितना माइनस का 10, ये सब लिखना जरूरी नहीं, सब माइनस करना, तुमको दिखाने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि समझ में, डी कितना होगा, डी कितना होगा 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा, ठीक, और an दिया हुआ अंतिम पद कितना 34, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, a का मान हो गया कितना, a का मान 10 माइनस 10 प्लस n का मान तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 34। देखो 34 का घटेगा ना, ये 10 क्या होगा जुटेगा, उधर क्या होगा जुट जाएगा, तो 34 से 10 कितना हो जाएगा 44, और 4 से भागा होगा कितना होगा 11, 11 एक जाकर जुटे कितना हो जाएगा 12, इनका मान 12 रख दें, m बराबर 12, यानी 12वां पद होगा इसमें 34 होगा। अगला देखो, बैठ जाओ ना, अंतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88, फिर यही काम करना है, यानी कि nवां अंतिम पद दिया हुआ है 88, कैमा पद
88 होगा। निकालने लगी ए का मान 1, डी का मान +3, ठीक है, डी का मान +3। तो एक तो आपको करा कौन सा पद 88 है, यानी कि an दिया हुआ है 88, an दिया हुआ है 88। तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है सेम। 10वां आ जाओ, समांतर श्रेणी समझ रहा है, सीधे मुंह तक आ रहा है, किताब नहीं है में। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉलर 216 का मध्य पद क्या है? मध्य पद में क्या है? बिचला पद। इन दोनों के बीच वाला पद क्या होगा? पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इस पद है कै गो पद, ठीक है ना। चलो करा कि देखो 6, 13, 20 और 200 अंतिम पद दिया 216 के मध्य का पद कितना होगा? बिचला पद बीच में तो सब है, बीच में कितना? ये पहला पद आई अंतिम पद, बीच में तो बाकी सब हो जाएगा। लेकिन पूछा है मध्य का पद, मतलब क्या बिल्कुल बीचों बीच का पद। कहेंगे सबके मध्य में कौन है? ये मध्य में है। कहेंगे बीच, क्या इसके सबके बीच में कौन है? तो तीनों आ जाएगा। तो मध्य मतलब क्या? बिल्कुल बीच वाला, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो पूछा जाता है इसके मध्य का पद क्या होगा? तो पहले तो ये मालूम करेंगे इसमें है क्या पद, है कितना पद, उस हिसाब से निकाल लेंगे मध्य का पद कैमा पद मध्य में होगा। नहीं तो ये जो हमारा n का मान आएगा ना, एक विषम संख्या आएगा। क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा n का मान, ठीक है। देखो ये दे दिया, ए कितना है? कितना है ए? 6, डी कितना है? डी 7 है, ठीक। एन कितना दिया हुआ? ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? वो है क्या? एनवा पद। किसे लिखते हैं? किसे लिखेंगे? एस एन तो योग हो गया, हाँ एन पदों का योग हो गया। एन बराबर कितना हो गया? 216। अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से। एन बराबर कितना? 216 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम ए एन को लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर कितना? 216। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6 प्लस n का मान पता नहीं, n तो निकालना है, -1 इंटू डी, डी का मान कितना? 7 बराबर 216। 6 को भेज देंगे उधर, क्या था? घटेगा ना, घटेगा कितना बचेगा? 210। 210 में 7 से भाग लगेगा, 7 तिया 21, 30 31 आएगा इनका मान। दिख रहा है इनका मान 31। 6 जा घट गया, बचा 210। 210 में 7 से भाग लगेगा, कितना आएगा? 30। 7 तिया 21, 1 0 31, एक जाके इधर जुट जाएगा 31 नहीं होगा। ऑप्शन में तो 31 है नहीं। 31 अभी आंसर नहीं आया है। मध्य का पद पूछ रहा है, तो n-1 गुना 7, 6 उधर क्या हो गया? घट गया। फिर चुपचाप शांत से नहीं बैठ जाया होता है, सबको कहाँ की करने लगता है। अब बैठा लड़का जल्दी। साउंड आती है। देखो कितना हो गया? 210 होगा ना। 7 गुना में है ना, कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा, क्या बचेगा इधर? n-1 7 तिया 30, ये जाकर प्लस होगा, n बराबर 30 1 31। ये माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 30 कितना हो जाएगा? 31। लेकिन हमको इसमें आ गया, अब ये मालूम चल गया कि इसमें 31 पद है, इसमें 31 पद है। आप बताओ 31 पद इसमें है, तो बीच में क्या पद होगा? बीच में क्या पद होगा? हाँ बताओ, एपी में 31 पद है, तो बिचला पद मध्य वाला पद कितना होगा? क्या पद मध्य में होगा? कैमा पद मध्य में होगा? एपी में, पूरा एपी में 31 पद है, 31 पद है, तो मध्य में कैमा पद होगा? मध्य में नहीं दिमाग लग रहा है, सबका फेल हो गया दिमाग में। 16वां पद होगा। क्या पद होगा? 16वां पद क्या होगा? मध्य में होगा। क्योंकि देखो 15 से छांट देंगे इधर, 15 को छांट देंगे उधर से, 30 हो गया, बीच में आ गया 16वां पद मध्य में। नहीं होगा? अब आया क्या नहीं समझ में? नहीं आया? क्या पद होगा मध्य में? अरे कहा इधर आ जाओ, चारे उठा इस पे।
16वां पद जो होगा क्या होगा, ये होगा मध्य में। और नहीं पता है तो n निकालो और लिखो मध्य का पद बराबर मध्य का पद बराबर n+1/2। आप कहेगा अलग सा फार्मूला रटेंगे तो फिर कॉमन सेंस लगाओ ना दिमाग से कि 16, जैसे मान लो कहेंगे इसमें 5 गो है, क्या है 5 गो इसमें विद्यार्थी बैठा हुआ था, मध्य में कौन हुआ, तीसरा विद्यार्थी। इधर से जाएंगे तीसरा बताएंगे क्या होगा, तीसरा विद्यार्थी मध्य में हुआ ना। 7 गो अगर है तब मध्य में क्या विद्यार्थी होगा, चौथा विद्यार्थी होगा। अगर 9 विद्यार्थी है तो मध्य में क्या विद्यार्थी होगा, 5वां। दोनों तरफ से गिन क्या होगा, 5वें होगा। उसी तरह 31 विद्यार्थी अगर है तो मध्य में कितना होगा, मध्य में 16वां वाला होगा। इधर से गिनेंगे 16, उधर से गिनेंगे तो 16वां विद्यार्थी। यानी तो n+1/2 यानी कि 31 + 1 कहेंगे अलग से फार्मूला रटो एगो 32 कितना हो गया, 32/2 यानी कितना 16। यानी 16 पद क्या होगा, मध्य का पद 16वां होगा, मध्य का पद 16वां। तो इसी कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है कि 31 को है तो 15 को छाट दे, 15 छाट दे तो कितना बच गया 16वां पद एगो। यानी इधर से गिने भी तो 16वां, उधर से भी गिने तो 16वां। यही हुआ मध्य का पद, बिचला पद। मध्य नहीं, बिचला में मध्य में दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पद 16वां पद, ये 16 निकालना है। तो आप बताइए कि मध्य का पद कितना है, मध्य का पद कितना है। तो ये 16 निकालेंगे, a + 15d, a + 15d। ए का मान कितना 6, 15 d का मान 7, 15 7 105 6 111 111। अब आया आंसर, सिर्फ करेक्ट आंसर आ गया है। करेक्ट आंसर नहीं मिला, मिला आंसर है, करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। कैमा पद निकाल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद छापना। ला 11 तो बता रखे हैं ऐसे देखो 11 हो गया, 10 हो गया, 11 ही बता दे। करा AP दिया हुआ का A 30 - A 20 पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा। A 30 को लिख देखो, देखो A का मान 2 हो गया, D का मान +5 हो गया, D का मान देखो ना 5 5 बढ़ रहा है। तो हमको A पूछ रहा है A 30, यानी कि इसको लिख देंगे A + 29D, A + 29D। इसको लिख देंगे 21 है 20 है तो A + 19D। ए कट जाएगा, बचेगा D, यानी कि 29D में से 19D बचेगा 10D। क्या बचेगा 10D, 10 गुना 5, 10 5 50। आंसर ही हो गया ऑप्शन नंबर C। हाँ कर लेगा ना। देखो 12 नंबर देखो, करा 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है शून्य, मतलब अंतिम पद मान लेना 0, अंतिम पद 0, an हो गया 0। इसको लिख देंगे A + n-1 × D बराबर 0 का। और करा कैमा पद 0 है, यानी n का मान पूछ रहा है नहीं। तो A का मान कितना हो गया 21 और D का मान 12 में D का मान कितना है 4, कितना है D का मान 4। 12 था, ठीक से देखो, ठीक से देखो तो -3 होगा, 4 4 कर रही है, 4 का अंतर 18 3 21 -3 आ रहा है, 3 3 घट रहा है, 3 3 D का मान -3 आ गया, ठीक है। चलो हम कर ही देते हैं। करा कि 12 18 15 21 18 15 कै नंबर है 12। देखो करा 21 18 15 डॉट 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 का कैमा पद क्या 0 है, यानी कि अंतिम पद दे दिया 0। A का मान हो गया 21, ये सब लिखना जरूरी है अब। और D का मान अगला मान देखो 3 3 घट रहा है ना, 3 3 घट रहा है, D का मान क्या हो गया -3, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ 0, अंतिम पद क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसको लिख देंगे A + n-1 × D बराबर 0। A का मान हो गया 21, A का मान 21 + n-1 और D का मान -3 बराबर 0। शोर हो रहा है, शोर है क्या है, हाँ
यहाँ देखो, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, तो ई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और 3 एकम 3 है, ध्यान दो। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3 बराबर 0। 21 3 24, 21 3 24 माइनस 3n बराबर 0। इसको भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा, माइनस 24 जाके होगा ना, माइनस का 24 ये जाएगा ना बट्टा में, माइनस 3 कहाँ जाएगा, माइनस 3 बट्टा में, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 8 24। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन मैथ का एग्जाम में बनाना आसान बात नहीं है। 10 बार 20 पर जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, छीना जाएगा वहाँ पे। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा फुल ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो लग रहा है ऑब्जेक्टिव के तहत टिक मार देंगे, ABC कुछ काम नहीं चलता है, जैसे मैथ में नहीं चलता, निकाल कर लगाना पड़ेगा तभी सही होगा। तुक्का लगाएगी तो चांस है 75% चांस है गलती ये होगा। 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, तो तुम्हारा सही होने का चांस 1/4 है। 1/4 चांस है कि तुम्हारा सवाल सही होगा। परसेंट निकालना है, 100% से गुना 25 दिया, 25 चौका 100, 25% मात्र चांस है कि तुम्हारा उत्तर सही होगा। 70% चांस है कि तुम्हारा उत्तर गलत ही होगा। और मैक्सिमम टाइम गलती होता है, क्योंकि गलती होने का चांस 3 है, सही होने का चांस 1 है। हाँ, गलती होता है फिक्स है। तुमको अगर 2 ऑप्शन में बच रहा है ना, A B, अगर मान लो 2 ऑप्शन छाट, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन छाट दिए कि मान लो कि 2 ऑप्शन पे उत्तर नहीं होगा, बच गया 2, यही 2 में उत्तर है, उसमें भी गलती हो जाता है। हाँ, विद्यार्थी क्या करे, गलती चुन कर लेगा, नहीं तुम्हारा किस्मत अच्छा है तो सही टिक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं पता हो तो ऑप्शन छाट के लगाते हैं। अभी तुम स्टार्टिंग किए पढ़ना है, आगे पढ़ेगी छोड़ेगी, इससे जाने रोक दो वीडियो, बीच से काट ही दो, काट दो बीच से। करा 2 अंकों कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। पहले सोच लो कि 2 अंक का संख्या है क्या गो, ये पता है कै गो है, 2 अंक का संख्या कै गो है, 10 से 99 तक। कै गो संख्या हुआ, कै गो संख्या हुआ, 2 अंक की संख्या कै गो है। अगर तुमको कहेंगे 2 अंक की संख्या लिखो तो कै गो संख्या लिख पाएगा, 50 से भी ज्यादा लिख लेंगे, पर 100 तक 50 है। 2 अंकों की संख्या, सब डंडा मारे। 2 से सर विभाजित पूछ रहा है कि 2 अंक का कै गो संख्या है जो 3 से विभाज्य हो। सब 3 से कहे, 4 से कहे, 5 से कहे, 6 से कहे, बनेगा सेम, बनेगा सेम। लेकिन पहले ये मालूम होना चाहिए कि 2 अंक का संख्या है क्या गो। कौन बताएगा, क्या बताई थी तुम, 10 इस शुरू में सही बताई थी। 90 संख्या होगा। 1 से लेकर 99 तक क्या संख्या है, 99 हुआ ना। 1 से लेकर 9 तक 1 अंक का संख्या है, हमको पूछा 2 अंक का संख्या, तो 9 को घटा देंगे, क्या बचेगा 90 को। यानी 10 से लेकर के 99 तक क्या संख्या होगा, 10 से 99 तक 90 संख्या होगा। क्या संख्या होगा, 90 संख्या होगा ना। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो गया, 90 को हुआ। अब पूछ रहा है 3 से क्या संख्या विभाज्य है, तो 3 से भाग लगा दो, 3 दिया 90 उत्तर, ठीक है। 4 से कहेगा तो 4 से भाग लगाएंगे। अगर कह देगा बताइए 4 से विभाज्य हो, कितना से विभाज्य हो, 3 से ना हो गया। अगर यहाँ पर कह देगा बताइए 4 से विभाज्य, कितना से, 4 से, तो 90 में 4 से भाग लगाएंगे, भागफल लेंगे, शेषफल छोड़ देंगे, भागफल लेंगे, शेषफल छोड़ देंगे, तो भाग देंगे, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाता है, 24 चौका 96 और 23 हुआ जाएगा, क्या होगा 23 को, 23 चौका 92 नहीं, 23 चौका 92 हो जाएगा, 22 को क्या हो जाएगा, 22 संख्या हो जाएगा जो 4 से विभाज्य होगा। पूछेगा 2 अंकों की कितनी संख्या है जो हमारा 5 से विभाज्य हो, तो 90 लेंगे, 5 से भाग लगा देंगे, 18 5 18 संख्या होगा जो 5 से विभाज्य होगा। तुम लिख के चेक कर लो, ठीक है। 10 15 20 25 30 35 यही सब विभाजित होगा, चेक कर लो। 6 से कहेगा तो 90 में 6 से भाग लगा देंगे। अब 2 का संख्या सीख गया, 2 अंक की संख्या जितना से कहेगा विभाजित है उतना से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा आप तो इसको AP पर निकाल के भी बता सकते हैं। AP ऑब्जेक्टिव है, AP निकालने के टाइम चलेगा ना, लेकिन हम निकाल के बता दें क्या, AP निकाल के बता दें, चलो AP भी निकाल देते हैं, लेकिन AP इससे भारी पड़ता है, AP इसका
इससे भारी पड़ता है। 2 अंक का प्रथम संख्या बताओ जो क्या हो 3 से विभाज्य हो। कितना विभाज्य हो 3 से विभाज्य हो। 2 अंक की प्रथम संख्या जो क्या हो 3 से विभाज्य हो। 12 होगा ना, 12 छोटा सा होगा नहीं, कोई संख्या 3 से विभाज्य हो। तो पहला 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा 99 तक। 99 में क्या है हमारा 3 से विभाज्य है। आप देखो अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद हो गया 99। ये हो गया ए कितना हो गया, ए हो गया 12, डी कितना हो गया 3 होगा, डी 3 3 बढ़ रहा है, और एन कितना हो गया, एन हो गया 99। लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का मान कितना हो गया, ए का मान 12 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान 3 बराबर 99। इतना सबको मारने का मन करता है, इतना मारने मन जाड़ा में जाकर भर दिन दे रहे हैं सब। गोबर सब खेलते खेलते यहाँ पहुंच जाता है, पढ़ने वाला को है नहीं। 12 से क्या घटा दो एन माइनस 1 अब गुना 3, अब 12 घटेगा तो 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से गया तो 8। 3 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, तो 29 तिया 87, 29 तिया। अभी नाम है ना अनाउंस करेंगे, ठीक है। उस सबको कल से नहीं आना है, ठीक है। अभी नाम बताएंगे सबका, उस सबको कल से नहीं आना है, ठीक है। सब उस सबका गार्जियन ठग है, ठग है, ठग के बेईमानी कर लेता है। कैसे हो गया 29 को ना, एक जाएगा उधर क्या हो जाएगा n बराबर 29 प्लस 1 कितना हो गया, n का मान 30। इतनी क्वेश्चन के लिए इतना लंबा सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ऐसे ही बना सकते हैं। जय अंक का संख्या पूछे कि इतना क्या बताओ 3 अंक की, 3 अंक का क्या अंक का 3 अंक की कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित है। क्या करेगा, 11 से कुछ से बोल दे, 7 से बोल दे, 5 से बोल दे, कुछ से बोल दे। कहेगा बताइए 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो। कैसे क्या है कहते बताइए कि 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। कैसे निकालेंगे बताओ। पहले क्या पूछा 2 अंक की संख्या, तो 1 से लेकर अगर 99 हम लिखते हैं, इसमें 1 अंक का संख्या भी शामिल है नहीं, 1 से लेकर 99 तक लिखते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक का संख्या शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 अंक का संख्या शुरू हो जाएगा। नहीं 100 आएगा, क्या होगा 100 में 1 और 2 0 3 अंक होगा ना, तो 1 अंक का संख्या इसमें घटा दो। 1 अंक का संख्या क्या होगा 9 हुआ, 9 नहीं होगा 1 से लेकर 9 तक 9 अंक संख्या हो गया, 1 अंक का संख्या हो गया 9 गो। आप घटा दो और 3 से भाग लगा दो, कितना हो गया 90/3 यानी कि 30 या 90। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे बनाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो वैसे बनाना है, ठीक है। लिखने वाला में पूछे तो ऐसे बनाना, फिर बोल रही है। लिखने वाला में पूछे सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछे, फिर से 2 नंबर पूछेगा, सवाल 2 नंबर का ही है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 नंबर का। तो सब्जेक्टिव पूछे लिखने वाला में तो ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे डायरेक्ट ऐसे बनाना है। कलम बजा दे तुम्हारा। अब बताओ तो अगला क्वेश्चन देते हैं कि बताइए 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंक की, क्या अंक की 3 अंक की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्या, कितनी संख्या, कितनी संख्या 7 से या कुछ से पूछे बनेगा सेम। 7 से पूछे, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से, 15 से, 25 से, कुछ से पूछे बनेगा सेम। 3 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्या ए, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कैसे बनाएगा, चलो निकाल पाएंगे, बताओ निकालते हैं। तब तक उसका चेक भी कर लेते हैं। क्या 20 से काट दो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाज्य है। बता दो पहले 3 अंक का क्या संख्या है, 3 अंक का क्या संख्या है 101 से 199, 100 से 999 तो क्या संख्या हुआ था क्या संख्या हुआ 3 अंक का क्या संख्या हुआ
तीन अंक का तेरह संख्या 990 हाँ 990 990 हमको तो लग रहा है 900 पूरी होगा। 999 हुआ, 99 घटा दो, 900 पूरी गया, बात करता हूँ। हाँ 900 हाँ 900 99 को संख्या में एक अंक का भी संख्या आ गया और दो अंक का संख्या भी आ गया, तो एक अंक का संख्या दो अंक का संख्या क्या किए, घटा दिए 999, और 999 से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 अंक का संख्या। क्या अंक आ जाएगा, 4 अंक का। लिखा है। और 99 संख्या घटा देंगे तो 1 से 9 तक भी आ गया, और 90 को 2 अंक का संख्या भी आ गया, दोनों ना आ गया, तो 99 घटा देंगे 999 से कितना 900, 900 और 900 में क्या करेंगे 7 से भाग लगाते हैं, जो भाग फल है वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्या जा रहा है इसमें, चालू है वीडियो। यस तो 900 हो गया, 999 हुआ, इसमें से 99 घटा दो, इसमें एक अंक का 1 से 9 तक हो गया, और 10 से लेके 99 तक 2 अंक का संख्या हो गया, 90 को 9 क्या हो गया, 99 को घटा दो और 7 से भाग लगा दो, 7 से भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा ये 900, और 900 में 7 से भाग करेंगे 7 कम 7, और 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 20, 6 पर 0 7, 7 8 56, 128 संख्या, 128 संख्या होगा जो क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। अब फटाक से बनेगा। अगर इसको बनाना है सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाला में तो डायरेक्ट ऐसे बना दो, एपी निकालने के लिए जाएगा फिर ए डी करके फॉर्मूला बैठाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो इस सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया तो ऐसे बनाया है, सब्जेक्टिव में आया तो कैसे बनाना है, तो 3 अंक का प्रथम संख्या जो क्या हो 7 से विभाज्य हो, कौन संख्या कितना होगा हाँ? इसको अगर एपी में बनाते, अगर एपी पहले निकालते हैं एपी, तो क्या होगा प्रथम संख्या 3 अंक का जो 7 से विभाज्य कितना होगा हाँ? नहीं दिमाग लग रहा है, 3 अंक का प्रथम संख्या कितना होगा 100 होगा, 100 में 7 से भाग लगा दो, हमको लग रहा है 105 आएगा, कितना आएगा 105 प्रथम 3 अंक का संख्या होगा जो क्या होगा 7 से विभाज्य होगा, और डिफरेंट डी तो 7 का हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं दिमाग लग रहा है क्या करो, 3 अंक का संख्या प्रथम संख्या 100, 3 अंक का प्रथम संख्या 100, 100 में 7 से भाग लगा, 7 कम 7 कितना हो गया 3 0, यहाँ शेष फल नहीं बचना चाहिए, ये पूरा काटना, 7 5 35, 7 5 35 में 5 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो 105 आएगा। 105 जो आएगा प्रथम 3 अंक का संख्या होगा जो 7 से क्या होगा विभाजित होगा। प्रथम संख्या कितना हो गया 105, और जब 7 से भाग लगा रहे हैं तो 112 भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। नहीं अब क्या होगा 7 7 बढ़ते जाएगा, 7 5 12, 112, 12 7 19, नहीं और फिर डॉट 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 अंतिम संख्या 3 अंक का जो क्या हो 3 से विभाजित हो, 7 से अंतिम संख्या जो क्या हो 7 से विभाजित हो, तो अंतिम संख्या आते हैं कितना है 999 है, कितना है 999 है, जो अंतिम 3 हमको लग रहा है 994 आएगा। ठीक है 999 आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा। इसमें क्या करो 7 से भाग लगा दो, 7 से क्या करो भाग लगा दो, 7 कम 7, हमको हला भाग पर से मतलब यहाँ पर है भी नहीं, हमको चाहिए एपी यानी अंतिम पद क्या है, एनमा पद क्या है जो हमारा 7 से विभाजित है। 7 कम 7 2 9, 7 चौका 28, कितना बचेगा 1 आई 9, 7 दूनी 14, 14 आई 5 19, 5 बचेगा रिमाइंडर ना, तो 999 में से 5 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा 994 अंतिम संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। 3 अंक में 3 अंक का अंतिम संख्या 994 है, 994 है जो क्या है 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अब एपी निकल गया था, एपी निकल गया बैठा दो फार्मूला पर, फार्मूला पे बैठा दो, यहाँ से ऊपर से रोक दो, 13 छठा पद 13 ना, तो छठा पद 13 है और 12वां पद कितना है 25 है। तो बताइए प्रथम पद क्या है, बताइए प्रथम पद क्या है, सिंपल है क्वेश्चन। कराए एपी का छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है, तो बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद क्या ए क्या होता है, तो A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं बराबर 13, समीकरण नंबर 1। A12 को हम A + कितना D 11D लिख सकते हैं बराबर 25, समीकरण 2। A का 2 हो सकता था तुमको पहला पद और डी भी आंसर बनता तो पूछ देता, लेकिन इसे पूछा प्रथम पद बताइए क्या होगा। डी पूछेगा तो डीओ निकाल लेंगे। कैसे एक्स वाई समीकरण को हल करते हैं 2 चर वाला, वैसे
इस समीकरण को भी हल करना है। यहाँ पर ए और डी चर पद हो गया, ए और डी क्या हो गया, चर पद हो गया। हमको निकालना है ए ना, तो डी को काट हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव ना है। तो हमको पहले क्या करना चाहिए, अगर हल करना होगा तो पहले हम ए कट रहा है आसानी से, ए काट के डी निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। लेकिन हमको डी कुछ भी नहीं किया है, पूछा है क्या ए, तो हम डायरेक्ट आंसर का हिट करेंगे कि डायरेक्ट हमको आंसर आ जाए। तो लेकिन एक बात है, आंसर लाने के लिए पहले तुमको 11 से या 5 से गुना करना पड़ेगा। डी काटने के लिए 5 से गुना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम काट के पहले डी निकाल लेते हैं, आसान ही होगा। नहीं, तुम लोग को भी आसान होगा, डी निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, -11 + 5 कितना, -6D, -25 + 13 कितना हो गया, -12, ये खत्म, 6 दूना कितना हो गया 12, डी बराबर हो गया 2, डी बराबर 2 हो गया। डी का मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रख दो, कोनों में रख दो। ए + 5D बराबर कितना हो गया 13, डी का मान कितना 2, 5 दूना 10, 10 लाख कितना हो जाएगा 3, डी का मान कितना हो जाएगा 3। ए + 5 दूना 10 आई 13, ये 10 लाख तो क्या हो जाएगा, घटेगा कितना जाएगा, ए का मान 3 आ जाएगा। ऐसे आसान पड़ रहा है, ठीक है। उतारवा करेगी, ए तो 16 समझ रही है, और डी का मान -5, तो एनवा पद पूछ रहा है, एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। ए का मान हो गया 16 प्लस एन का मान पूछ ही रहा है n-1, और डी का मान -5, 16, ये देखो 5 को भेज देते हैं अंदर, कहाँ भेज देते हैं अंदर, तो प्लस ये हो गया -5 n, और माइनस क्या हो गया +5, अब कोस तोड़ दो, 16 - 5n और प्लस का 5, 16 × 5 = 21 और -5n हो गया उत्तर। एनवा पद कितना होगा, एनवा पद जो होगा 21 - 5n, 21 यानी कि en बराबर क्या दिया हुआ है 5 - 3n, 5 - 3n। अगर a1 निकालते हैं, n का मान 1 लेते हैं पहला पद, तो 5 3 कम 3, 5 में से 3 गया 2 होगा। अगर a2 निकालते हैं, यानी कि n का मान 2 लेते हैं, दूसरा पद निकालते हैं, तो 5 - 3 दूना 6, n का मान 2, 5 - 3 दूना 6, कितना आ जाएगा -1। आप तो डी मालूम चल जाएगा, 2 पद निकाल लिए तो नहीं, डी मालूम चल जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि a2 - a1, तो a2 कितना हो गया, a2 - 1 और माइनस कितना हो गया a1 कितना 2, तो -1 - 2 कितना हो गया, डी का मान -3। 2 पद में हमको डी मालूम चल गया, 2 पद में डी मालूम चल गया।